मैं आपके साथ दो वाकयात जिंदगी के शेयर करना चाहता हूँ। ये दोनों वाकयात कह लीजिए मेरा मुशाहिदा भी है और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। गाहे बगाहे मैं आपके साथ इस अंदाज से जो बातचीत करने लगा हूँ, क्लासरूम से हट के जिंदगी में ट्रेवल करते हुए, मूव करते हुए, कहीं जाते आते, खाते पीते, दोस्तों के साथ ये जो बातचीत करता हूँ, ये बातचीत इसलिए करता हूँ कि कुछ आपकी लर्निंग्स होती हैं, आपका दिल करता है आप दूसरों को सिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पर्सनालिटी के लिहाज से ENFJ हूं। ENFJ टीचर होते हैं, पैदाइशी टीचर, और इन लोगों के पास कुदरत की तरफ से एक सलाहियत और एबिलिटी होती है दूसरों को सिखाने की, पढ़ाने की, समझाने की। ये दो वाकयात जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसमें पहला वाकया ये वाकया मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने किसी दोस्त के साथ, एक अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर ली, और पार्टनरशिप करने के एक साल के बाद वो मेरे पास रोते धोते आए और आके कहने लगे कि शाह साहब मुझे बड़ा नुकसान हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये समझदार बंदे हैं और जहां दीदा है अल्लाह ने इनको बड़ी अकल दी हुई है, लेकिन नुकसान कैसे हो गया। तो कहानी उनकी सुनने वाली थी। उस कहानी में दो तीन नुक्ते बताने वाले हैं आपको। पहला पॉइंट तो ये था कि दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो 50-50% थी, और दोनों की पार्टनरशिप में दोनों ने आधे आधे पैसे डाले थे, लेकिन इनके पास जो 50% था वो इनकी कुल कमाई थी। इनका जो पार्टनर था उसके पास जो पैसा था वो पैसा ज्यादा था, और उसमें से कुछ निकाल के उन्होंने 50% शेयर इस बिजनेस में शामिल किया था, यानी 50% और 50% ये कारोबार चल, ख्वाब देखा इन दोनों ने मिलके कि हम इस कारोबार को चलाएंगे और ये कारोबार चलेगा, प्रॉफिट आएगा, वो 50-50 हो जाएगा। अब कमाल की बात ये थी कि मेरे उस दोस्त ने जब साल बाद मुझे कहानी सुनाई और बताई, तो पता लगा कि ये जो इनके दोस्त थे, इनके पास बहुत सा पैसा था, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के इन्होंने पार्टनरशिप की थी मेरे दोस्त के साथ, जिनके पास जो कुल कमाई थी उन्होंने 50% की शक्ल में डाल दी थी। मेरे दोस्त के दोस्त ने कभी बिजनेस नहीं किया था, उनके पास किसी भी तरह कारोबारी जहानत नहीं थी। ये पैसे उनको विरासत में मिले थे, और ये पैसे उन्होंने अर्न नहीं किए थे, यानी कह लीजिए विरासती तकसीम हुई, प्रॉपर्टीज आई, प्लाजाज आए, कुछ प्लाजाज जो थे उनका रेंट आ रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज बिकी, उनके बैंक में पैसे गए, उन्होंने उसमें से सोचा क्यों ना कुछ पैसा निकाल के कारोबार में डाला जाए। लिहाजा कारोबारी वो बंदे नहीं थे। उनके वालिद साहब, यानी मेरे दोस्त के जो दोस्त थे उनके वालिद साहब, उनका कारोबार था, और उनके ये साहबजादे जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं, उन्होंने कभी भी कारोबार में किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट शो नहीं की। वो सारी जिंदगी आराम से बैठे रहे, वालिद साहब कमाते रहे, बनाते रहे, और वो इंतजार करते रहे कि एक दिन मेरे वालिद साहब ने इस दुनिया से चले जाना है, जिंदगी का निजाम तो चल रहा है, मुझे मेरी विरासत मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पैसा आया और विरासती चीजें आई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए और जिंदगी को ज्यादा बेहतर चलाने के लिए मैं कारोबार करूं। लिहाजा उन्होंने एक दोस्त ढूंढा, अपना ही दोस्त, जिसने अपना 50% यानी सारी कमाई डाली, दोनों ने मिलकर कारोबार करने की कोशिश की। एक साल के अंदर फ्लॉप हो गए, और एक कहानी का एक हिस्सा मैंने आपको सुनाया। मैंने जब एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि जो मेरे दोस्त थे वो इस एतमाद के साथ चल रहे थे कि जो ये शख्स है जिसके पास इतना पैसा है, अगर इसके पास पैसा है तो इतनी अकल भी होगी। और ये एक बड़ा कॉमन मिथ है, हम सबका भी ये मिथ कहते हैं ऐसी चीज को जिसपे हम यकीन करते हैं और वो हकीकत नहीं होती। हम सबका मिथ है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा अक्लमंद, वो समझदार, वो डिसीजन मेकर, वो बड़ा जीनियस, बड़ा दूरअंदेश, और कह लीजिए बड़ा जीरक है। और शायद ऐसा होता भी होगा, मैं कोई इनकार नहीं करता, ऐसा ना हो कि पैसे वाले लोग फाइंड कर जाए। पैसा कमाने वाला जो बहुत सा पैसा बनाता है, उसका भी खुद पे ये एतमाद होता है कि मैं दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान हूं, अगर मैं ज़हीन ना होता तो पैसा ना बना पाता। मेरे पास बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब भी आते हैं जो बहुत से पैसे वाले हैं, काउंसलिंग केसेस भी आते हैं जिनके पास बहुत सा पैसा और जिंदगी के किसी एक शोबे में वो स्ट्रक हैं, और बिलखसूस जहां वो स्ट्रक होते हैं वो मैरिज होती है, बच्चों की तरबियत होती है। और आप जानते हैं कि बच्चों की तरबियत और मैरिज पे मैं प्रॉपर काउंसलिंग करता हूं, और वो काउंसलिंग की सर्विसेज mentoga.com पे अवेलेबल। वापस आता हूं टॉपिक पे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि जिस शख्स के साथ आप पार्टनरशिप करने लगे हैं वो शख्स इंजन नहीं है। उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप करने लगे थे वो शख्स इंजन नहीं था। इंजन जो ट्रेन का इंजन होता है। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, इंजन से क्या मुराद?
मैं कहा देखें, दो लोग मिलकर काम करते हैं तो काम की जिम्मेदारियां तकसीम होती हैं प्रॉपर। सिर्फ पैसा डाल देना, पैसे को मिला के किसी ख्वाब को देखना, ये काफी नहीं है। जरूरी है कि तय किया जाए कि उन्होंने क्या काम करना है और आपने क्या काम करना है। उन्होंने कहा ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं तो ये यकीन करता था कि इसके पास प्लाजाज हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, अकल भी होगी और ये इंजन भी होगा। मेरी लैंग्वेज में उन्होंने मुझे पहली बार जवाब दिया कि ये इंजन भी होगा। तो मैंने उन्हें बताया कि दुनिया के हर काम में, दुनिया की हर पार्टनरशिप में, वो मियां बीवी की पार्टनरशिप हो, वो कारोबारी पार्टनरशिप हो, वो दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें एक शख्स इंजन होता है और दूसरा शख्स डब्बा होता है। बाज औकात एक शख्स इंजन होता है और कितने लोग जो हैं वो डब्बे होते हैं। मैं इसका कतई मतलब ये नहीं कह रहा, मैं इंसल्ट कर रहा हूं बाकी लोगों की या किसी लाइफ पार्टनर की कि वो डब्बा है। कभी कभी डब्बे को भी इंजन बनना पड़ता है और कभी कभी, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, इंजन को भी पूछना पड़ता है डब्बे से कि कहां जाना है। ये एक मोहब्बत से कह रहा हूं बात। लेकिन ये याद रखिएगा, जिंदगी अच्छी तब गुजरती है और जिंदगी कामयाब तब होती है, कारोबार कामयाब तब होते हैं, साथ मंजिल तक तब पहुंचता है जब दोनों बैठ के तय कर लें कि जनाब आप इंजन हैं और मैं डब्बा हूं। जब ये तय कर लें और ये मोहब्बत से करें, एहतराम से करें, कॉन्फिडेंस से करें, एक्सपोजर से करें। मजे की बात आपको बताऊं, मैं दीन से भी ये समझाऊं, मुझे प्रॉपर वो वाकयात तो याद नहीं है, लेकिन मैं उन सब वाकयात को यहां पर इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि जब भी दो लोग हैं तो एक को इमाम बना लो, एक को लीडर बना लो, और जिसको लीडर बनाना है उस पर दूसरे का यानी सेकंड डब्बे का पूरा एतमाद होना चाहिए कि अब हमने पूरा एतमाद। अब ज्यादा लोग हैं, 3 है तो एक को फिर लीडर बना लो, 2 फॉलो करें, 4 हैं एक को लीडर बना लो, ज्यादा है एक को लीडर बना लो। आप मेरे मुल्क का हाल देख लीजिए, हम ये तय नहीं कर पाते कि इस मुल्क में असल में लीडर कौन। 74 साल गुजर गए। 74 साल पहले बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने तवील स्ट्रगल से अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान जब बन गया तो जो अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी विरासत थी वो पाकिस्तान के नाम की और अल्लाह के पास चले गए। इन 74 सालों में हमें जना के म्यार का लीडर नहीं मिला। मैं आपको फिर ये बड़े वसूख से कह रहा हूं, मुताले की बुनियाद पे कह रहा हूं, मेरे बायसेस नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं दे रहा। हमारा चैलेंज ये है, हम 22 करोड़ अवाम डब्बा है, हमारा इंजन कोई नहीं है। हमें लगता है कि ये इंजन है, हमें लगता है ये इंजन है, हम कभी सारे डब्बे एक इंजन के पीछे लग जाते हैं, सारे डब्बे मिलके एक डब्बे में वोट डालना शुरू कर देते हैं और किसी इंजन के पीछे लग जाते हैं, और कुछ ही अरसे के बाद हमें पता लगता है कि हमारा फैसला गलत था। सो जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ने लगे हैं, तय कर लें कौन डब्बा है और कौन इंजन है, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।